हाथी पर माँ आ रही है, हाथी पर जा रही है। बड़ी खुशी उषा की चीज़ है। और माँ कहती है कि मैं भक्तों की झोली खुशी उषा से मैं भर दूंगा। एक कलश से शुरुआत किए, आज 21 कलश मेरे सीने पर रहता है। अब बड़ी खुशी उषा से गूंजते रहते हैं माँ की चरणों में। जिसे तेजस्वी ने वो वहाँ पर बोला कल हरियाणा में राम राम, राम राम का मतलब होता है जिया जिया। जिया को अगर देखा जाए तो राम का अर्थ ही होता है जिया। देखिए, भक्ति में ही शक्ति है। नौलखा दुर्गा प्रांगण में बाबा का 26वां साल है अपने सीने पर लगातार कलश लेकर लेटे हुए। देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। आज नवरात्रा का पहला दिन है और दुर्गा माँ का आज कलश स्थापना है। जहाँ भी माँ की मंदिर आप देख रहे हैं या घर में आप देख रहे हैं कि आज कलश स्थापना किया जाएगा और माँ की पूजा की जाएगी। आज मैं नौलखा मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं आपको उस बार भी जैसा कि दिखाई थी कि यहाँ पे जो कलश जो स्थापना होती है, कलश तो स्थापना होती है लेकिन 21 कलश को, जिसमें हर कलश में गंगा जी रहते हैं, गंगा जल रहता है। और ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनके ये अपने सीने पे उसको धारण करते हैं पूरे कलश को और 9 दिन बस बिना खाए पिए ऐसे ही यहाँ पर लेटे रहते हैं। ये माँ की ही अनुकंपा है जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इनसे जान लें, थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान की पूजा शुरू हो गई है। विजय जी यहाँ मौजूद हैं जो कि नौलखा मंदिर के जो संस्थापक हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, पूजा कर रहे हैं। पंडित जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कलश है वो भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इनसे जानकारी ले लेते हैं। नाम हुआ श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। अच्छा नागेश्वर जी, मुझे ये बताइए कि कब से आप अपने सीना पे 21 कलश को धारण कर रहे हैं? पिछले 26 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ। इस बार 26वां साल है। हाँ, इस बार माता आज माँ चैली पुत्री की पूजा है, सोमवार दिन है। हाथी पर माँ आ रही है, हाथी पर जा रही है। बड़ी खुशी उषा की चीज़ है। और माँ कहती है कि मैं भक्तों की झोली खुशी उषा से मैं भर दूंगा। हम लोग भी बड़ी खुशी उषा से आज माँ की साधना आराधना में लगे हुए हैं। जब माँ कहती है तो आदेश माँ की है, उसी अनुसार काम करना है। उपदेश मेरा है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे देश को कल्याण हो। नागेश्वर जी, मुझे ये बताइए कि आपने 26 साल पहले जब इसकी शुरुआत की थी तो क्या 21 कलश से ही शुरुआत की थी या 1 या 2 इस तरह से बढ़ाते गए? मैंने शुरुआत किए थे 1 कलश से। अच्छा, आपने सीना पे धारण कर 1 कलश सीना पे बैठाए थे। क्या कुछ ऐसा हुआ था, क्या सोच हुआ था उस समय कि एकाएक आपको मन में ऐसा आया? क्योंकि जनरली लोग इस तरह से नहीं करते हैं कि मन में इस तरह का आया, कुछ हुआ होगा। क्या हुआ था? क्या स्वप्न में माँ कुछ बोली थी? क्या ऐसा हुआ था कि जो आपको लगा कि चलो मैं अब इस तरह के ये करूँ? मैं माँ की पुजेरी हूँ, माँ की चरणों से आभास हुआ। ये भक्ति नाम से भगवान की जाना जाता है। तुम कलशा के आराधना करो, लोगों जानेगा, मुझे भी जानेगा, तुम्हें भी जानेगा। उस दिन से मैं के साधना आराधना माँ की करने लगे हैं। 1 कलश से शुरुआत किए, आज 21 कलश मेरे सीने पर रहता है। अब बड़ी खुशी उषा से गूंजते रहते हैं माँ की चरणों में। सब इनकी कृपा है और नित्य क्रियाक्रम से वंचित रहते हैं। लोगों कहता है कि जो भूखे में नींद नहीं आता है, मैं 9 दिन सोए हुए रहते हैं। ये सब माँ की कृपा है। जब यहाँ कलशा लेकर लेट जाएंगे तो भट से नींद आ जाएगा, बस उतले रहेंगे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। लोग जिस तरह से जानना चाहते हैं कि आखिर 9 दिन तक कलश लेकर ऐसे ही सोए रहना, नित्य क्रिया भी नहीं करना, आखिर क्या मतलब? पहले आप कलश लेने के पहले किस तरह से ये रहते हैं? 1 या 2 दिन पहले खाना? मैं 2 दिन पहले साधना को आराधना करते हैं। सारा अंजल नित्य क्रियाक्रम को वंचित कर देते हैं और माँ की चरणों माँ के लेट जाते हैं। नहीं, 2 दिन हो गया। फिर जब ये आपका पूरा हो जाता है तो उसके बाद जब उठते होंगे तो? उठते हैं तो 2 दिन के बाद में अंजल ग्रहण करते हैं। 2 दिन के बाद? 2 दिन के बाद।
चलिए, इनका जो वेदी बना हुआ है यहाँ पर देखिए, पूरा ये जो बालू का ये है यहाँ पर, और इनका बिस्तर यहाँ पे लगा हुआ है। और यहीं पर आप जो मेरे सामने जो कलश देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो कलश जो 21 कलश जो देख रहे हैं, यही 21 कलश, जिसमें हर कलश में जल रहता है, गंगा जल रहता है, और उसी को ये अपने सीने पे धारण करते हैं, और 21 को, और यहीं पे ये रहते हैं। चलिए, इस तरह विजय जी हैं, विजय जी से भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरू से ही नौलखा जो मंदिर है उसकी भी बहुत मानवता है। इसका माना जा रहा है कि मनोकामना जो लोग यहाँ पर लेकर आते हैं उनकी पूर्ण होती है। काली, भद्र, काली, कपालनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वंदता, देही, जग जननी, भगवती, आप इन्हें बोले हैं करने के लिए स्थिर से होता है, बैग वैसे करिएगा तो कोई दिक्कत ना होगा। आराम मंत्र के साथ दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, सरस्वती माता की जय, बाबा नागेश्वर 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 की जय, नवलखा दुर्गा मंदिर की जय, नवलखा दुर्गा मंदिर की जय, माता नंद कुंवर देवी की जय, माता नंद कुंवर देवी की जय, सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय, विंध्यवासिनी माता की जय, शीतला माता की जय, दुर्गा माता की जय, कालिका माता की जय, सरस्वती माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महागौरी महारानी की जय, जानकी माता की जय, राधा महारानी की जय, संतोषी माता की जय, विंध्यवासिनी माता की जय, पटन देवी माता की जय, धरती माता की, गंगा माता की, वैष्णो देवी माता की, शीतला माता की, सच्चे दरबार। हम तो 26 बरस से जुड़े हैं 26 वर्ष से यहाँ जुड़े हुए हैं जी। यहाँ का जो मान्यता है, सुन रही हूँ कि जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होता है। एकदम 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 विश्वास पर है, जहाँ मतलब मेन विश्वास है। अगर विश्वास है तो सब सही है। जैसे मैं मतलब बिहार में इंजीनियर था, वहाँ पर छपरा में, पटना में, बेतिया में भी तो जाया करता था रोड में। तो व्हेन आई वाज गोइंग इन रोड दिस टाइप सो मेनी वाज सेंट वाज देयर। तो very devotional person. We are knowing we are BTech from Mysore University. I was senior of Akhilesh Yadav, and I was ex-minister of ex-member of State Board for Wildlife, UP government. So we are knowing for God. We are believing on God. So I am also telling कि anybody suppose you are going to believe, विश्वास होना चाहिए। मैं खुद कृष्ण को विश्वास करता हूँ, सदगुरु का चेला हूँ। मैं दूसरे को क्या बताऊँ, मैं 16 दिन खुद बाथरूम नहीं गया। 1-2 दिन नहीं, 16 दिन मैं नहीं गया। इसी पटना में मैं रहता था, 2002 की बात है। और एक बिल्डिंग बन रही थी, तो मेरा जूनियर था, बोला सर थोड़ा बिल्डिंग देख लीजिए। तो मैं कंस्ट्रक्शन बनाया और बेली रोड के पास में था, उस 64 रूम था उसमें। तो मैं बनाया, मैं रहता था, और उसमें बाथरूम नहीं बना था। लेकिन कहने मतलब कि मैं खाता था उतने, लेकिन बाथरूम नहीं जाता था। बिकॉज वो सदगुरु का मैं चेला हूँ, तो मैं जानता हूँ क्या चीज़ है ना। हम कहें कि भगवान इसमें भी है, यहाँ भी है, हम में है, तुम में, सब में। सपोज तो विदेश में कहेंगे तो बोलेगा कि इंडिया वाले पागल हो गए, नहीं। लेकिन इसमें भी राम है, सब में राम है। जैसे तेजस्वी ने वो वहाँ पर बोला कल हरियाणा में राम राम। राम राम का मतलब होता है जिया जिया। जिया को अगर देखा जाए तो राम का अर्थ ही होता है जिया। तो कहने का मतलब है कि मेन चीज़ विश्वास, में पूरा 100% विश्वास करता हूँ।
मैं उस समय का बीटेक हूँ यूनिवर्सिटी में। तो ये रियल थिंग है, एनीबडी कैन लीव विदाउट द फूड एंड विदाउट आथुल बाटू। ये तो सही है, मैं उस चीज़ पर मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, तो इसलिए ये जो देखा हूँ तो हमको अंधविश्वास नहीं, विश्वास है। क्योंकि मैं भी मंदिर में, जैसे रविदास का मंदिर बन रहा था, हमारे गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ, यूपी से, तो डोनेट कर देता हूँ 21,000, 20,000, 30,000 ऐसे करके देते रहता हूँ। ये पंडित जी हैं और इनको भी कभी तो कहने मतलब मेन चीज़ है कि कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। जैसे अब देख लीजिए उदाहरण में ईसा मसीह ने बोला मैं ईश्वर का बेटा हूँ, ठीक है ना, और मोहम्मद साहब ने कहा कि ईश्वर ने भेजा, और कृष्ण जी खुद कहे कि मैं जोगेश्वर, मैं खुद हूँ ईश्वर। देखिए, भक्ति में ही शक्ति है। नौलखा दुर्गा प्रांगण में बाबा का 26वां साल है अपने सीने पर लगातार कलश लेकर लेटे हुए। अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर 21 कलश अपने सीने पर लेटे हुए रहते हैं। अब बिहार के कोने कोने से भक्तगण, माता बहनें आती हैं, शांतिपूर्वक यहाँ पूजा पाठ करती है, माता का दर्शन करती है, बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और भक्तगण को भी हम लोग को ध्यान में रहता है कि कहीं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, माता बहने को कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग हर व्यवस्था रखते हैं। अपना भी मंदिर का जो वॉलेंटियर है उन लोग को तक पहुंचाने का काम करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपने सुना कि किस तरह से लोगों का आस्था है, भरोसा है, विश्वास है, और यही आस्था की वजह से 21 कलश ये 9 दिन तक अपने सीना पे धारण रखेंगे। और ये काफ़ी खुश हैं, 2 दिन पहले से खाना छोड़ देते हैं और जिस दिन ये होता है नवमी के 2 दिन बाद से खाना ग्रहण करते हैं। चलिए, हम लोग लगातार यहाँ पर बने रहेंगे, 9 दिन पूजा है, फिर हम लोग आएंगे और फिर इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या, कैसे और क्या ये यहाँ पे रह रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।